शिव भक्तों की आस्था में नंदी का स्थान केवल एक वाहन का नहीं बल्कि सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। नंदी न केवल भगवान शिव के वाहन हैं बल्कि उनके परम भक्त हैं। उनकी कथा सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम की भी है, जो हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम और समर्पण अटूट होता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए नियम बदल देते हैं। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने न केवल शिव की भक्ति की प्रकाष्ठा की बल्कि उनके हृदय को भी जीत लिया। यह कथा आपके हृदय को छू लेगी और भक्ति का एक नया अर्थ देगी। आइए इस अनमोल कथा के बारे में जानते हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। नंदी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बहुत समय पहले ऋषि शिलाद एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसार का मोह त्याग कर कठोर तपस्या की थी, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। उन्हें संतान की कोई प्राप्ति नहीं थी। उनकी भक्ति देखकर देवताओं ने उसे उनकी इच्छा पूछी। ऋषि शिलाद ने कहा, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अमर हो, जो सदैव धर्म और भक्ति के मार्ग पर चले। ऋषि के इस वरदान को सुनकर देवताओं ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का सुझाव दिया। शिलाद ऋषि ने कठोर तपस्या की। वर्षों तक वे अन्न जल का त्याग कर शिव की आराधना में लग गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, हे ऋषि, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी गोद में शीघ्र ही एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा। कुछ समय बाद जब ऋषि शिलाद ने यज्ञ किया तब अग्नि से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। यह बालक तेजस्वी था, उसके मुख पर दिव्यता थी। ऋषि ने बड़े प्रेम से उसका नाम नंदी रखा। नंदी की परीक्षा और शिव से मिलन। नंदी का बचपन अत्यंत विलक्षण था। वह बाल्यकाल में भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। वह वेद शास्त्रों का अध्ययन करता था और शिव तत्व को समझने में अपना जीवन समर्पित करता। एक दिन नारद मुनि ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा, महर्षि, यह बालक तो अल्पायु है, इसकी उम्र अधिक नहीं होगी। यह सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन नंदी ने धैर्य रखा और कहा, पिताश्री, जीवन और मृत्यु का निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है। यदि मेरे भक्ति सच्ची है तो मुझे स्वयं शिव जी आकर आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए, लेकिन नंदी ने धैर्य रखा और कहा, पिताश्री, जीवन और मृत्यु का निर्णय ईश्वर के हाथ में होता है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे स्वयं शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंदी ने तुरंत भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने पर्वतों में जाकर घोर तप किया। उनका तप इतना प्रचंड था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ। तुम सदा मेरे साथ रहोगे। नंदी की आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू छलक पड़े। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और बोले, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं सदैव आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम मेरे केवल भक्ति ही नहीं बल्कि मेरे गणों के प्रधान भी बनोगे। तुम मेरे वाहन, मेरे द्वारपाल और मेरे अभिन्न अंग भी होगे। नंदी का प्रेम और समर्पण। नंदी ने अपनी पूरी निष्ठा से भगवान शिव की सेवा करनी शुरू कर दी। वह सदैव उनके पास रहते, उनकी हर आज्ञा का पालन करते और उनके प्रति अटूट प्रेम दर्शाते। एक बार माता पार्वती ने नंदी से पूछा, नंदी, तुम सदैव शिव जी के साथ रहते हो, लेकिन तुमने कभी भी अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं की। क्या तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? नंदी ने विनम्रता से कहा, माते, मेरे लिए शिव जी का चरण ही सब कुछ है। उनकी सेवा ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। माता पार्वती यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, नंदी, तुम्हारी भक्ति साक्षात प्रेम और समर्पण की प्रकाष्ठा है। नंदी की भक्ति की परीक्षा। एक दिन एक ऋषि भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश आए। नंदी ने उन्हें द्वार पर रोका और कहा, भगवान अभी ध्यान में हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। लेकिन ऋषि क्रोधित हो गए
और बोले, तू एक बैल होकर मुझे रोक रहा है, क्या तुझे ज्ञात नहीं कि मैं एक तपस्वी हूँ? नंदी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं एक साधारण बैल नहीं बल्कि भगवान शिव का एक सेवक हूँ। मेरे लिए उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। जब तक वे अनुमति नहीं देते, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नंदी की भक्ति की सराहना की और भगवान शिव से कहा, महादेव, आपके इस भक्त का प्रेम और निष्ठा अतुलनीय है। नंदी का सच्चा प्रेम। नंदी का भगवान शिव के प्रति प्रेम केवल सेवा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उन्होंने अपने पिता के समान मानते थे। जब भी भगवान शिव किसी संकट में होते, नंदी सदैव उनके साथ खड़े हो रहते। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, नंदी का प्रेम मुझसे अतुलनीय है, वह मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। माता पार्वती ने यह परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने भगवान शिव को मायावी रूप से अदृश्य कर दिया। जब नंदी ने देखा कि भगवान शिव कहीं नहीं है, तो वह अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने पूरे कैलाश में शिव जी को खोजा, लेकिन वह नहीं मिले। आखिरकार नंदी ने भगवान शिव का ध्यान करके रोते हुए कहा, प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं होगा। भगवान शिव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत प्रकट होकर नंदी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे हिला दिया, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। नंदी की कथा हमें यह सिखाती है कि जब प्रेम और भक्ति निश्चल होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए प्रकट होते हैं। नंदी केवल एक वाहन नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और समर्पण की प्रतिमूर्ति है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। जब हम पूरे मन से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। आज भी जब कोई शिवालय जाता है तो नंदी महाराज को प्रणाम करके ही भगवान शिव के दर्शन करता है। यह केवल परंपराएं नहीं बल्कि भक्ति का सर्वोच्च रूप है। हर हर महादेव। नंदी महाराज की जय। धन्यवाद।